हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन 24 एंड 25। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 23 तक करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 24 तक सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं, और जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं ना चैप्टर से रिलेटेड, वो सारा आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाता है। प्लीज एट फर्स्ट यू हैव टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी गो टू क्वेश्चन 24। व्हाट इज द क्वेश्चन 24 इज, this is a number consists of two digits whose sum is 8. If 18 is added, the number digits are reverse. Find the number. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, मतलब एक नंबर ऐसा है जो कि 2 डिजिट का नंबर है। मतलब या तो वो नंबर 10 है, या 99 है, 78 है। मतलब नंबर इज इन 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है। और इसने बताया क्या, उसके जो डिजिट्स है ना उसके सम कितना है, 8 है। मतलब अगर अगर 40 जैसे ये 53 है तो इसके डिजिट्स के सम कितना हो जाएंगे, 5 + 3 = 8। तो इस टाइप से इसने बताया कि नंबर जो है उसके 2 डिजिट्स जो है उसके सम कितना है, 8 है। और बोला कि अगर उसमें हम 18 ऐड कर देते हैं, यानी कि जो नंबर आपका 53 है, सपोज यहाँ अगर उसमें अगर 18 हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 53 में हम 18 अगर ऐड कर देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि इसका डिजिट जो है ना ये आपस में रिवर्स हो जाएगा, है ना, आपस में, यानी कि 3 5 हो जाएगा। पहले 5 3 था ना, ये 3 5 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो चलो यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। और हमें बोला है फाइनली फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। ऐसा करते हैं, तो 2 डिजिट के नंबर होंगे तो उसमें एक यूनिट डिजिट होगा और एक टेंस डिजिट होगा, ये पता है ना, वंस और टेंस होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, नंबर को लेट कर लेते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पर समझोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और ही है, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा वो कुछ और बनेगा। आप देखो एक बार इसको केयरफुली, समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हमें थिंकिंग करना पड़ता है। इसने कुछ बताया नहीं, 2 डिजिट का नंबर बताया। अब हमें जो है यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस का जो नंबर है वो पहले लेट करना है ना। लेट द यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस के जो नंबर है वो क्या है, हमने लेट कर लिया इक्वल टू एक्स। यूनिट डिजिट के नंबर को एक्स ऐड कर लिया। अच्छा, आपको बताया है ना कि जो 2 नंबर्स है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट में जो भी 2 नंबर्स है उनके ऐड कितना है, 8 है। तो सो यहाँ पर टेंस डिजिट हम लेट कर सकते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है सम ऑफ डिजिट, लिखा है क्या, सम ऑफ डिजिट। डिजिट का जो सम है वो इसने बता दिया है कितना है, 8 है। तो यहां से क्या कर लो, देन टेंस डिजिट कितना होगा, देन टेंस डिजिट अगर आपको यूनिट डिजिट पता है और उसके यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के सम पता है, देन आप यहां से पता कर सकते हो टेंस डिजिट कितना है। तो यहाँ देखो ये जो सम है इसमें दोनों है, यूनिट एंड टेंस दोनों है। दोनों में से अगर हम यूनिट डिजिट वाला यानी कि एक्स को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि टेंस डिजिट कितना है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, जब हमें यूनिट एंड टेंस डिजिट मिल ही गया है तो क्या आप बता सकते हो नंबर्स क्या होगा। तो नंबर्स इस तरह से होगा, सो द नंबर will be the number will be क्या हो जाएगा, ये देखो यूनिट डिजिट है, फिर ये टेंस डिजिट है ना। तो क्या होगा नंबर, यहां पर देखो आपका जो यूनिट डिजिट एक्स है ना उसको क्या करते हैं हम, एज इट इज रहने देते हैं। क्योंकि यूनिट डिजिट कोई होता है वो लास्ट वाला होता है, वो उसके साथ किसी को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। बट ये जो टेंस डिजिट आपका 5 है ना, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ना ये 50 बनता है ना। तो यहाँ भी टेंस डिजिट आपका जो है
उसके साथ आप क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये जो 8 माइनस एक्स है ना, जो एक्स का वैल्यू आएगा ये 10th डिजिट होगा आपका, ध्यान रखना। हमने 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1st डिजिट में 1 से किया है, इट मीन्स किसी से नहीं किया है। जब आप ये करोगे ना, आपको जो है 10th और 1st डिजिट का एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे आपके अभी पूछे हम कि भाई बताओ एक नंबर है जिसमें 1st डिजिट 3 है एंड 10th डिजिट जो है 5 है, तो वो नंबर कितना होगा। तो क्या करेंगे, 10th डिजिट में हम 10th डिजिट में 10 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 50, एंड 1st डिजिट में किसी से मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं, ये बन जाएगा 3। तो हम बता सकते हैं कि वो नंबर कितना है, 53 है, इस तरह से, है ना। उसी तरह से हमने 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया है और जो यूनिट डिजिट है उससे x से मल्टीप्लाई किया है और फाइनली उसको क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया है। उम्मीद है ये टर्म आपको समझ में आया होगा। चलो अभी हमने जो नंबर्स है वो फाइंड किया। अब हमें क्या बोल रहा है, 18 एडेड टू द नंबर्स। तो ऐसा करते हैं, बाय एडिंग 80 by adding 80 by adding, sorry 18 है, 80 नहीं है, 18 the digit of numbers are reversed। तो जब हम इसमें, ये रफ वाला पार्ट है, जब हम उसमें 18 ऐड कर देंगे, यानी कि जो नंबर आपका आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जब आप उसमें 18 ऐड करोगे ना तो उसके डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, बस इसका यूनिट और 10th डिजिट को रिवर्स कर देना है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट अब जो बनेगा जब 18 उसमें ऐड करेंगे तो वो बनेगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। और 10th डिजिट क्या बन जाएगा आपका, याद करना ये रिवर्स होने के बाद हो रहा है ऐसा, 10th डिजिट आपका एक्स बन जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, यूनिट डिजिट को एक्स के 10th डिजिट के जगह लिखा और 10th डिजिट को यूनिट डिजिट की जगह, बस। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि उसके डिजिट को जब हम जब उसके उसमें हम 18 ऐड कर देते हैं ना तो वो डिजिट उसका रिवर्स हो जाता है। ओके, जब यूनिट डिजिट आपने रिवर्स करके लिख दिया और 10th डिजिट लिख दिया तो लगे हाथ आप नंबर्स भी लिख दो। तो अब द नंबर अब जो नंबर क्या होगा, यहाँ पर फिर से आपका यूनिट डिजिट है आपके पास और 10th डिजिट है, तो ऐसा करते हैं यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखेंगे, है ना। और 10th डिजिट में यानी कि प्लस करके जो 10th डिजिट है उसको 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 10x होगा। जैसे अभी यहाँ किए थे हम 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई और 1st डिजिट में 1 से, यहाँ भी 1st डिजिट अब हमारा x नहीं है, 1st डिजिट हमारा रिवर्स करने के बाद 8 माइनस एक्स है। तो इस तरह से यहाँ पर अब जो नंबर नया होने वाला है हमारा, ये नंबर होने वाला है। चलो अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो एक ऐसा नंबर है मेरे पास जिसमें कि कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, और ये दूसरा वाला एक ऐसा नंबर है जिसमें हमने 18 ऐड किया है। ये तो आपको पता है ना, देखो यहाँ पर ये दूसरा वाला जो आपने नंबर्स निकाला है इसको रिवर्स करके इसमें 18 ऐड किया हुआ है, और ये पहला वाला नंबर जो है इसमें 18 ऐड नहीं है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वाले में 18 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह से देखो यहाँ 8 माइनस एक्स प्लस 10x इक्वल कर देंगे इससे, बट इसमें हमें क्या करना है, 18 को ऐड कर देना है। इस तरह से देखो यहाँ 18 ऐड कर देंगे और प्लस इसको लिखेंगे, तो x प्लस 10 इंटू 8 माइनस एक्स, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो आपको ये जो नंबर्स आपने फाइंड आउट किया है ना, लास्ट वाला सेकंड वाला नंबर, उसमें 18 पहले से ऐड किया हुआ है ना। क्वेश्चन में ही बोला हमें कि 18 उसमें ऐड करके ये रिवर्स हो जाता है, तो 18 इसमें पहले से ऐड है।
और ये फर्स्ट वाला नंबर जो आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, इसमें 18 एडेड नहीं है। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जब पहले से 18 एडेड है तो हमें ये दूसरा वाला में इधर पहला वाला में 18 हमें इसमें ऐड कर देना है। जब इसमें हम 18 ऐड कर देंगे तो अब दोनों इक्वल है, तो बीच में इक्वल कर दिया हमने। अब देखो यहाँ से जब इक्वेशन आपका रेडी है तो अब क्वेश्चन में कुछ बच नहीं रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं इधर सा, यहाँ पर 8 माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस में 10x होगा। यहाँ पर देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 प्लस एक्स, और यहाँ पर देखो क्या है आपका, ये है प्लस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट में है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 10 8 80, और यहाँ से देखो प्लस माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका रिमेनिंग पोर्शन, ये वाला पार्ट तो ऐड, यहाँ पर भी कुछ वर्क हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है, एक देखो दो कॉमन वेरिएबल है, x वाला है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, दो अलग अलग साइन है तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। 10x में x चला गया तो यहाँ बच रहा है हमारे पास 9x, और ग्रेटर वैल्यू यानी कि 10x का साइन यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ दूसरे वाले टर्म में देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 18 और 80 ये दोनों टर्म हमारा है कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। ये दोनों आपस में ऐड होके कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 होगा बिकॉज दोनों में प्लस साइन है। और यहाँ पर जो x वाला कॉमन वेरिएबल है हमारा, वो यहाँ पर कितना है, x प्लस में है, और ये वाला x जो है ये माइनस में है। तो फिर से हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे और डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया हो। चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या बच रहा है हमारे पास, ये 9x को वेरिएबल को एक तरफ रहने देते हैं। ये जो वेरिएबल है हमारा 9x माइनस में, इसको दूसरी तरफ लाएंगे, मतलब लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस 9x होगा। और यहाँ पर देखो 98 पहले से है, रहने देते हैं, और ये जो h है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में ऐड हो जाएगा। और 9 यहाँ पर जो हमारा हुआ वो हुआ 18x, और यहाँ पर 90 में ऐड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90, और x का वैल्यू फाइनली 90 डिवाइड बाय 18 हो जाएगा। और इसको कट कर देंगे तो उम्मीद है कि ये 5 जा में कट हो जाएगा। सो यहाँ पर जो x का वैल्यू हमें मिला है वो मिला है 5। तो रिमेनिंग पोर्शन क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज अब क्वेश्चन के लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। तो x का वैल्यू हमें 5 मिला। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि वो नंबर्स क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द नंबर। तो नंबर्स पता करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो दो नंबर्स जो फाइंड आउट किया था, यहाँ पर ये वाला नंबर है ना, x प्लस 10 इंटू 8 माइनस एक्स, ये वाला नहीं लेना, सेकंड वाला, ये तो रिवर्स करने के बाद हुआ है। रिवर्सेबल नंबर नहीं पूछा, आपको पूछा है कि आपका नंबर्स क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट लिया था, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर आया था वो वाला यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर फाइनली हम x का वैल्यू मिलने के बाद यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या था, जो हमारा लेट करके आया था, x प्लस यहाँ पर 10 होगा, 10 इंटू x प्लस 10 इंटू 8 माइनस एक्स, ये था। तो यहाँ x के जगह हम 5 रखेंगे, फिर प्लस, फिर 10, फिर से यहाँ 8 माइनस एक्स के जगह क्या रखेंगे, हम 5 रखेंगे। यहाँ से देखो 5 प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3, 8 में 5 गया 3, तो फाइनली यहाँ पर 5 प्लस क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 35। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना है हमारा 35। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा।
थोड़ा सा लेंदी और बड़ा था, बट इसको आप अच्छे से अगर आपने वीडियो देखा है तो समझ में आ गया होगा। एक बार में नहीं समझ में आए, एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। देन नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट आप जरूर करना, फिर हम इसका देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन 25 पे। क्वेश्चन 25 है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज ₹1850। 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स दोनों के कॉस्ट को मतलब टोटल मिला करके हमारे पास इतना है, और इसने बोला इफ अ टेबल कॉस्ट 75 मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर फाइंड द कॉस्ट ऑफ। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन जो छूट गया, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, मतलब टेबल और चेयर का प्राइस आपसे पूछ रहा है ना। और इसने एक कंडीशन यहाँ पर दिया है कि अगर एक टेबल का कॉस्ट ना 75 मोर देन ए चेयर कॉस्ट हो, अगर आपको चेयर का प्राइस पता चल जाए कि चेयर का क्या प्राइस है, तो उसमें अगर हम 75 ऐड कर देंगे तो हमें टेबल का प्राइस पता चल जाएगा, है ना। तो चेयर का प्राइस तो हमें है पता नहीं। सो यहाँ पर जो हम लेट करने वाले हैं, यहाँ पर हम चेयर का ही प्राइस को लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, लेट द प्राइस ऑफ चेयर। अगर हम चेयर का प्राइस x रुपीज लेट कर लेते हैं तो टेबल का प्राइस कितना होगा, देन प्राइस ऑफ टेबल कितना हो जाएगा, चेयर के प्राइस से 75 ज्यादा है, तो चेयर का प्राइस तो यहाँ हमने x लेट किया, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 75 रुपीज, है ना। अब बोलोगे सर आपने चेयर का ही प्राइस को क्यों लेट किया, बिकॉज इसने बोला था कि टेबल का प्राइस जो है चेयर के प्राइस से ज्यादा है, ऐसा नहीं बोला है कि चेयर का प्राइस टेबल के प्राइस से ज्यादा है। तो यहाँ पर बोला है क्या कि जो टेबल का प्राइस है वो कॉस्ट है वो 75 ज्यादा है चेयर के प्राइस से, इसलिए हमें चेयर का प्राइस पता करना था पहले, है ना, इसलिए हमने चेयर का प्राइस यहाँ पर x लेट किया है। तो यहाँ पर टेबल का प्राइस भी हमें मिल गया। चलो, जब हमें टेबल और चेयर का प्राइस मिल गया है तो अब आपको पता है ना कि कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर्स का कितना होगा। तो यहाँ पर जब आपको एक चेयर का प्राइस पता चल गया है एंड प्राइस ऑफ टेबल भी पता चल गया है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, 3 टेबल एंड 2 चेयर इज 1850। ऐसा करते हैं हम यहाँ पर 3 टेबल्स का और 2 चेयर्स का, तो यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ लिखो कि 2 चेयर्स प्राइस, तो क्या होगा 2 चेयर्स प्राइस। अगर आपका 1 चेयर का प्राइस x है तो 2 चेयर का प्राइस क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा 2x रुपीज। ठीक है, उसी प्रकार आपको 3 टेबल का प्राइस पहले निकालना है ना। तो 3 टेबल्स प्राइस, 3 टेबल्स का प्राइस, जो आपका ये 1 टेबल का प्राइस है, यानी कि उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, तो हमें 3 टेबल्स का प्राइस जो है पता चल जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। इस तरह से आपको 3 टेबल्स का जो है प्राइस मिल गया, वो है 3x प्लस 225। ठीक है, अब देखो इसने बताया है 3 टेबल्स एंड 2 चेयर दोनों का टोटल जो कॉस्ट है वो है 1850। अगर हम इन दोनों के प्राइस को, ये 2 चेयर्स के प्राइस एंड 3 टेबल के प्राइस को हम ऐड कर दें और उसको इक्वल टू 1850 कर दें, तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे यही वो बोला था कि जो 2 चेयर का प्राइस है यानी कि 2x प्लस और जो 3 टेबल का प्राइस है वो है 3x प्लस 225, इन दोनों के प्राइस टोटल प्राइस मिला करके कितना होता है 1850 रुपीज, है ना। तो 1850 रुपीज। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो 2 एंड 3 मिला करके ये
ये तो हो गया 5x। देखो यहाँ पर 1850 राइट में है, रहने देते हैं, ये आपको सॉल्व करने आता है। 225 जो लेफ्ट में है कांस्टेंट है, प्लस में है, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -225 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमें 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 1625। ठीक है, तो यहां से देखो अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1625 और ये 5 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा। और जब आप इसको कट करोगे ना, यहाँ से देखो 5 3 जा 2, 5 2 जा एंड 5, यानी कि जब इसको डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू आपको फाइनली मिलने वाला है 325। ठीक है, और आपसे टेबल एंड चेयर का प्राइस पूछ रहा है ना, तो आप लिख दोगे x का वैल्यू जब मिल गया है तो यहां पर आप फाइनली क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ चेयर, कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल। तो अब आप देखो कि चेयर का कॉस्ट आपने आपका क्या रखा था, यहाँ देखो प्राइस ऑफ चेयर x रखा था ना, कॉस्ट ऑफ चेयर यहां से कितना हो जाएगा x इक्वल टू x का वैल्यू कितना निकाला आपने 325, तो यहां से क्या हो जाएगा 325 रुपीज, ये प्राइस हो गया चेयर का। नाउ अब आपसे कॉस्ट ऑफ टेबल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा था ना कि टेबल का प्राइस जो है वो चेयर के प्राइस से कितना ज्यादा है, x + 75 ज्यादा है। तो अब लिखेंगे हम नीचे प्राइस ऑफ टेबल यहाँ पर एंड प्राइस ऑफ टेबल, और यहां से टेबल का प्राइस क्या हो जाएगा x + 75। यहां से x का वैल्यू 325 है, उसमें से प्लस कर देंगे कितना हम 75। तो फाइनली जो इसका प्राइस है टेबल का वो कितना हो जाएगा 400 रुपीज, एंड जो चेयर का प्राइस है वो 325 है, टेबल का प्राइस 400 है। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। किसी टाइप में किसी भी जगह आपको मैथ में प्रॉब्लम हो प्लीज आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।